देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसका इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे ये सब्जेक्ट आया, कैसे ये सब्जेक्ट बना, इसका कुछ पीछे का बेसिक बैकग्राउंड अपन डिस्कस करते हैं। हाउ दिस सब्जेक्ट इज इवैल्यूएशन कैसे हुआ सब्जेक्ट का, कैसे ये सब्जेक्ट बना, वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जब एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता था, जो बिजनेस करने का कंसेप्ट आया था, तो स्टार्टिंग में एक बिजनेसमैन बिजनेस कैसे करता था। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेरा पेन है, आपके पास भी आपका पेन होगा, तो मेरे को क्या है, मेरे को आपके पेन की रिक्वायरमेंट है, मेरे को आपका पेन चाहिए, और आपको मेरे पेन की रिक्वायरमेंट है, आपको मेरा पेन चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, मैं आपको अपना पेन दूंगा और आपसे आपका पेन ले लूंगा। यानी स्टार्टिंग में जब बिजनेस किया जाता था तो इस तरीके से बिजनेस होता था। कैसे, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर हम क्या करते थे, बिजनेस करते थे। तो इस तरीके से जो बिजनेस किया जाता है, इसको अपन बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसको अपन क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। कि जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर फिर हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो वो सिस्टम जो होता है बिजनेस करने का, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन ये जब बार्टर सिस्टम से जब हम अपना बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करता था, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता था। क्या प्रॉब्लम वो फेस करता था, जैसे फॉर एग्जांपल, या जैसे मेरे पास ये मेरा पेन है, आपके पास आपका पेन है। अब मेरे को तो आपके पेन की रिक्वायरमेंट है, मेरे को आपका पेन चाहिए, लेकिन आपको मेरे पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी इस बार्टर सिस्टम में आज आप और मैं बिजनेस नहीं कर सकते। यानी बार्टर सिस्टम में बिजनेस करने के लिए ऐसा होना चाहिए था कि दो ऐसे पर्सन मिले जिनको एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसा नहीं होता था, कि ऐसा बहुत रेयर होता था कि दो लोग आपस में ऐसे मिल गए जिनको एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे और भी बहुत सारी लिमिटेशन थी इस बार्टर सिस्टम से बिजनेस करने में। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वर्ल्ड में करेंसी का इन्वेंशन हुआ। करेंसी समझते हैं, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपीज है, अमेरिका की डॉलर है। तो इस तरीके से क्या हुआ, करेंसी का इन्वेंशन हुआ। तो करेंसी का इन्वेंशन होने के बाद बिजनेस करना बहुत इजी हो गया। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ करेंसी बिजनेस करना बहुत इजी हो गया। अब कोई भी पर्सन किसी के साथ भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। आज आपको मेरे पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरे को आपका पेन चाहिए, मेरे को आपके पेन की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पेन का जो भी प्राइस होगा वो मैं आपको पे करूंगा, और आपसे आपका पेन परचेज कर लूंगा। यानी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी, अब कोई भी बिजनेसमैन किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, किसी के साथ भी क्या कर सकता था, बिजनेस कर सकता था। तो अब जब ये आफ्टर इन्वेंशन ऑफ करेंसी जब ये बिजनेस करना इतना इजी हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस के साइजेस फैलते गए, बढ़ते गए। धीरे धीरे बिजनेस के साइजेस फैलते गए, बढ़ते गए। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, जो हमारा बिजनेसमैन होता था, वो कोई हिसाब किताब मेंटेन नहीं करता था। इस हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए ये जो वर्ड है ना, हिसाब किताब, इसको अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज में अकाउंटिंग करना बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो अपन ये बोल सकते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में कि स्टार्टिंग में जो हमारा बिजनेसमैन था वो किसी तरह की कोई अकाउंटिंग नहीं करता था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना, किसी चीज की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना। उसके लिए बिजनेस का मतलब क्या होता था कि बोले कोई प्रोडक्ट है, उसको हमने 10 रुपीज में परचेस करा, अपना 2, 3, 4, 5 रुपीज का उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा और उसको सेल कर दिया, परचेस करा, सेल करा, बोले ये बिजनेस है, ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ। या फिर उसने किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग में उसका 100 रुपीज की कॉस्ट आई, उसमें उसने अपना 10 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और उसको 110 में सेल कर दिया। यानी मैन्युफैक्चरिंग करी और सेल करा, बोले ये बिजनेस हो गया। तो स्टार्टिंग में बिजनेसमैन के लिए यही बिजनेस होता था कि परचेज करो, सेल करो, या मैन्युफैक्चरिंग करो और सेल करो, ये उसके लिए बिजनेस था। वो किसी तरह की कोई अकाउंटिंग नहीं करता था, ना कोई इनकम को रिकॉर्ड करना, ना कोई एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना। इस तरीके से वो अपना बिजनेस कर रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे साइजेस और फैलते गए, बढ़ते गए, तो इस तरीके से बिजनेस करने में उसको कुछ प्रॉब्लम आने लगी, वो कुछ प्रॉब्लम फेस करने लगा। क्या प्रॉब्लम फेस करने लगा? पहली प्रॉब्लम तो ये कि उसको पता ही नहीं लगता है कि आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, इसको करने से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक नॉर्मल लेमैन की तरह सोचो, प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालते होंगे?
उसकी इनकम में से अगर अपन एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, किसी भी बिजनेस की अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट होता है, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस होगा। लेकिन हमने अपनी इनकम को तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, हमने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करा। तो जब इनकम रिकॉर्ड नहीं है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करा, तो कैसे निकलेगा प्रॉफिट और कैसे निकलेगा लॉस? पता ही नहीं लगता था कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम क्या आती थी उसको, कि यार उसको ये कई बार क्या होता था, बिजनेस में कुछ लॉसेस हो जाते थे। बिजनेस में कई बार कुछ लॉसेस हो जाते थे जिसका बिजनेसमैन को पता ही नहीं लगता था कि मेरे को बिजनेस में लॉस हो गया। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हमारा बिजनेस है, हमने अपने बिजनेस में कोई एक्स पर्सन है, उसको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करे, उसको हमने 1000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में सेल करे। एक्स ने हमें प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ के बाद वो हमें क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। कितने का? ये 1000 रुपीज का। ठीक है ना? क्या होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दोगे, कोई लोन दोगे ना किसी पर्सन को, उस पर्सन ने आपको कहा कि ठीक है मेरे को अभी लोन चाहिए, और आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स और 10 डेज और 15 डेज जो भी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बाद मैं ये वापस रिफंड कर दूंगा। तो जब तक आप एक बार उसको टोकोगे नहीं ना कि भैया वो मेरे से लोन लिया था, आपने प्रॉमिस किया था कि 1 मंथ के बाद पे कर दोगे, तो भैया वो 1 मंथ हो गया, तो उसका पेमेंट करो, तो सामने वाला तब तक पेमेंट नहीं देता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सबकी ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी होती है जनरली। या अगर हमने किसी को कोई लोन दिया है तो वो जो लोन वाला पर्सन है उसको जब तक हम एक बार टोकेंगे नहीं कि आपको जो टाइम पीरियड हमने दिया था वो पूरा हो गया, लाओ हमारा पैसा रिफंड करो, वो आगे होके रिफंड नहीं करता। तो अब क्या हुआ कि हमने इस एक्स पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे, हमने इस एक्स पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, बिजनेसमैन कोई अकाउंटिंग तो कर ही नहीं रहा था। अकाउंटिंग मतलब कहीं पे भी कुछ वो रिकॉर्ड तो करता ही नहीं था। कोई एक कस्टमर थोड़ी है, कोई एक कस्टमर थोड़ी है, केवल एक ही कस्टमर है एक्स, उसी से डील करना है। मेरे तो ऐसे हजारों कस्टमर है। अब मेरे को याद ही नहीं रहा कि मेरे को इस एक्स पर्सन से 1000 रुपीज लेने। अब एक्स भी 1 महीने बाद क्या सोच रहा है कि जब सामने वाले को याद नहीं है कि इससे मेरे को 1000 रुपीज लेने, तो मेरे को क्या पड़ी है कि जो मैं आगे होके इसको 1000 रुपीज लेने जाऊं। जब याद आएगा, इसको जब याद आएगा, जब मांगेगा तब दे दूंगा। अभी क्यों मैं क्यों जाऊं आगे होके देने जब तक ये मेरे से मांग नहीं रहा। तो अपन तो भूल गए, अपन मांगेंगे कैसे, हमको तो याद ही नहीं था क्योंकि हमने इसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करा। यानी आपको ये 1000 रुपीज का एक लॉस हो गया जिसका आपको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपने उसको कहीं रिकॉर्ड तो किया ही नहीं था, आपने उसकी रिकॉर्डिंग करी नहीं, इसलिए आपको पता चला नहीं। राइट? और क्या प्रॉब्लम होती थी? और प्रॉब्लम आती थी गवर्नमेंट को। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है भैया, आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो? गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो जब इनकम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे भी, एक्सपेंसेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है? तो फिर गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने मनमाने ढंग से टैक्स लगाती थी, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। तो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होती थी इससे और बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम होती थी। तो ये हिसाब किताब नहीं करने की वजह से, नहीं लिखने की वजह से, या यूं बोलो अकाउंटिंग नहीं करने के कारण ये सारी प्रॉब्लम एक बिजनेसमैन फेस करने लगा। अब बिजनेसमैन ने सोचा ऐसे तो काम नहीं हो सकता, तो उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड करा कि बोले जो भी मैं अब बिजनेस में काम करूंगा, जो भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं बिजनेस में, अब मैं उसको एक जगह क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, एक जगह उसको लिखूंगा। याद नहीं रहता, ये ना सारी चीजें याद नहीं रहती, तो अब मैं उसको एक जगह क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड करूंगा, लिखूंगा मैं उसको एक जगह। जो भी काम, जो भी एक्टिविटीज मैं बिजनेस में कर रहा हूं, उन सबको मैं लाइन से एक जगह कहीं क्या करूंगा, लिखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। और यहीं से ये जो एक्टिविटी एक बिजनेसमैन ने स्टार्ट करी, ये जो बिजनेसमैन ने ट्रांजैक्शंस को, जो भी वो काम कर रहा है उसको लिखने की जो एक्टिविटी स्टार्ट करी, यहीं से हमारे सब्जेक्ट का इवोल्यूशन हुआ। किसका? अकाउंटिंग का। अब ये रिकॉर्डिंग करने से, या यूं बोलिए हिसाब किताब करने से, या यूं बोलिए अकाउंटिंग करने से बिजनेसमैन को क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट हुआ? सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ
कि आज उसको पता चलने लगा कि आज मैं जो जो बिजनेस में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, उसको करने से मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि अब सारी इनकम्स हम ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस को हम ढंग से, ठीक है ना, सारी इनकम और एक्सपेंसेस सब प्रॉपर वे में ढंग से रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो ढंग से पता लग जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। तो एक तो ये बेनिफिट मिला कि पता लगने लगा जो काम कर रहे हैं उससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। दूसरा कि ये लॉसेस से बचा गया, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था क्रेडिट सेल वाला, तो ऐसे और भी तरह के लॉसेस होते थे, उनसे लॉसेस से सेव हुआ। जब जैसे मैंने क्रेडिट सेल करी, मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया कि एक्स को क्रेडिट सेल करी 1000 की, जिसका पेमेंट वो आफ्टर 1 मंथ बाद करेगा। तो जब मैं इसको दोबारा रिकॉल करूंगा, पढ़ूंगा, तो मेरे को याद आ जाएगा कि एक्स से मेरे को 1000 रुपीज लेने आफ्टर 1 मंथ। तो इस तरीके से लॉसेस से बचा गया। तीसरा बेनिफिट किसको मिला? गवर्नमेंट को मिला। वही बात, गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेसमैन के प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है। अब आपने अपने प्रॉपर वे में अपनी सारी इनकम को रिकॉर्ड कर रखा है, प्रॉपर वे में आपने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रखा है, तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी एकदम ढंग से निकलेगा। आप गवर्नमेंट को पूरा प्रॉपर अपना हिसाब बता सकते हो, जो भी आपने हिसाब किताब किया पूरा गवर्नमेंट को समझा के बता सकते हो, क्योंकि आपने पूरा हिसाब किताब प्रॉपर वे में ढंग से रिकॉर्ड करा है। तो फिर गवर्नमेंट आपसे आपके ऊपर प्रॉपर वे में टैक्स लगाएगी और प्रॉपर वे में आप उसका टैक्स पे करेंगे, तो ना आपको कोई प्रॉब्लम है बिजनेसमैन को, और ना कोई गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे एडवांटेज मिले क्या करने से, ये अकाउंटिंग करने से, या ये लोकल लैंग्वेज में अगर बात करूं, कॉमन मैन की हिसाब किताब लिखने से। लेकिन अपन अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो अपन बोलेंगे अकाउंटिंग करने से ये सारे बेनिफिट्स मिले। अब बात आती है अकाउंटिंग में करते क्या है, जो पढ़े ना अकाउंटिंग क्या किया जाता है। तो बेसिकली देयर आर 6 स्टेप्स, टोटल 6 स्टेप्स हैं। ये वही 6 वर्क है, 6 काम है। ये 6 काम जब हम कर लेते हैं तो अपन बोलते हैं कि भाई अकाउंटिंग हो गई। क्या हो गई? अकाउंटिंग हो गई। 6 काम करने के बाद अपन बोलते हैं ये जो 6 वर्क्स हैं, ये जो 6 स्टेप्स हैं, इनको ये जब हम करते हैं तो बोला जाता है कि हमने क्या करी, अकाउंटिंग करी है। क्या है वो 6 स्टेप? सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। पहला स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का वो क्या है? सबसे पहला काम जो हम अकाउंटिंग में करते हो क्या करते हैं? सुनिएगा ध्यान से। बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन, बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन। अब बात आती है व्हाट इज मीन बाय ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? सुनना, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं, तो हिंदी में तो बोल रहा हूं मैं काम कर रहे हैं, नॉर्मल इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हमने अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करी, और ये जो एक्टिविटीज करी ना, इस एक्टिविटीज को मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन बोलता हूं। मैं अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में इन एक्टिविटीज को क्या बोलूंगा? ट्रांजैक्शन बोलूंगा। तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि बिजनेस में हमने फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हमने बिजनेस में जो काम किया, या ऐसे नहीं बोलेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हमने बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज करी। नहीं, हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हमने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस करी है। समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय ट्रांजैक्शन? कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज को मैं अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में, मेरी अकाउंटिंग लैंग्वेज में इन एक्टिविटीज को मैं क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शन बोलता हूं। तो मैं क्या बताया था? सबसे पहला काम क्या करना है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन, बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये मॉनेटरी टर्म क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी टर्म? मॉनेटरी टर्म का मतलब होता है जिसको अपन कैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होती है मॉनेटरी टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारी स्टेशनरी की शॉप है। क्या की शॉप है? स्टेशनरी की। सबसे पहले अपन ने मॉर्निंग में शॉप ओपन करी, फिर एक क्लीनर आया, सपोर्टिंग स्टाफ आया हमारा, उसने पूरी शॉप की क्लीनिंग करी, सफाई करी, ठीक है ना, पूरी शॉप की क्लीनिंग करी। उसके बाद एक कस्टमर आया, उसको अपन ने 500 की सेल करी। फिर एक सप्लायर आया, उसने मुझसे क्या करा, हमने सप्लायर से, जो स्टेशनरी का सप्लायर था, हमने उससे 10,000 की परचेज करी। फिर मैंने क्या करा, अपने स्टाफ को सैलरी पे करी। फिर क्या हुआ था, एक बैंक से एक रिप्रेजेंटेटिव आया,
वो कुछ अपना बैंक का कोई सेविंग प्लान और कुछ मेरे को एक्सप्लेन करके चला गया। फिर एक स्टेशनरी मार्केट में कोई नई कंपनी ओपन हुई थी, उसका सेल्समैन आया, वो अपने प्रोडक्ट्स का डेमो देके चला गया। फिर मैंने इवनिंग में अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, फिर मैंने एक कस्टमर आया उसको सेल करी। तो ये पूरी एक्टिविटीज मैंने करी है। तो मैंने क्या बताया, इनको एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सुबह से लेकर शाम तक ये सारी ट्रांजैक्शंस मैंने करी है। अब इन ट्रांजैक्शन में से वो ट्रांजैक्शन जिसको मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसको मैं सबसे पहले अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। जैसे सबसे पहले मैंने शॉप को ओपन किया, तो ये इसको कहीं पेमेंट नहीं किया, शॉप को ओपन करने का कोई पेमेंट नहीं करते हैं, तो यानी इसको मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने शॉप ओपन करी, उसको लिख दिया कि शॉप ओपन करी, नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ था, वो जो सपोर्टिंग स्टाफ आया था वो क्लीनिंग करके चला गया, सफाई करके चला गया, तो उसको भी मैंने कोई पैसा वैसा नहीं दिया, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी क्या है, उसको भी मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे कोई मॉनेटरी टर्म्स कोई ट्रांजैक्शन कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, सेल करी थी 500 रुपीज की, तो मैंने सेल करी, तो इस सेल को मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मैंने 500 रुपीज की सेल करी, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद क्या हुआ था, सप्लायर आया, मैंने उससे 10,000 के गुड्स परचेज करिए, तो मैंने 10,000 के गुड्स परचेज करे, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं मॉनेटरी टर्म में कि मैंने 10,000 रुपीस के गुड्स परचेज किए, तो मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। फिर क्या हुआ था, फिर वो हुआ कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कितने, मैंने सपोज करो 2,000 का रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करा है उसको मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, वो बैंक्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके अपना कोई प्लान समझा के चला गया, तो प्लान समझा के चला गया, तो उसको कोई मैं मॉनेटरी टर्म में थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ था कि कोई सेल्समैन आया था, वो अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट का डेमो देके चला गया मेरे को, तो प्रोडक्ट का डेमो देके चला गया, इसको भी मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैं इसको भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। फिर शाम को एक कस्टमर आया, उसको मैंने सेल करी, सपोज करो 1,000 की, तो अब सेल करी 1,000 की, तो इसको मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अकाउंटिंग का, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है, हमें रिकॉर्डिंग करनी है किसकी, ट्रांजैक्शंस की। एंड विच ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। किसकी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हम अकाउंटिंग करते समय कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्या, कि विच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, विच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसमें ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या बताया, 3 क्वेश्चन, बल्कि 3 क्वेश्चन हो गए आज जो पढ़ाया उसमें से 3 क्वेश्चन बन के आए। पहला क्वेश्चन क्या बना एग्जाम के लिए कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपका आंसर क्या होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा कि विच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई बात समझ में, कोई डाउट?